हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लास 6 के आर एस अग्रवाल में लेसन 13 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका क्या है, एंगल एंड दियर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एंगल क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है एंगल द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिगर जो कि टू रेज से रहेगा और उसका सेम इनिशियल पॉइंट रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। आगे देख लीजिए, यहाँ पे द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो कॉमन हमारा इनिशियल पॉइंट होगा वो वर्टेक्स कहलाता है उस एंगल का, और जो दो ठे आपके रे हैं वो क्या कहलाएंगे, उसके आर्म्स या फिर साइड कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दो आपका फिगर है, तो एक ये रे बना है, एक ये रे बना है, दो रे से ये एंगल बना हुआ है, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओ है। ठीक है, तो इस फिगर में यहाँ पे देखिए लिखा भी है इन द फिगर गिवन बिलो टू रेज ओ ए, ये ओ ए एक रे है और एक रे ओ बी है। ठीक है, और इसका कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, इस एंगल का ओ है। तो इसका अगर हम नेम देना होगा तो हम लिखेंगे कैसे, तो वी नेम दिस एंगल एज, यहाँ पे देखिए एंगल का ये साइन बना है, ये सिंबल है एंगल का, एंगल ए ओ बी ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते आपकी ए बी ओ, ऐसे नहीं लिख सकते। या तो आप लिखोगे एंगल बी ओ ए, या तो आप एंगल लिखोगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, यहाँ वही दिया है। पढ़ेंगे कैसे, एंगल ए ओ बी पढ़ेंगे चाहे एंगल बी ओ ए पढ़ेंगे, जैसे भी मैंने पढ़ा। ठीक है, सिंबल यहाँ पे ये है एंगल का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है एंगल का, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फिगर बना है, लेट एंगल ए ओ बी अ गिवन एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए ओ बी दिया हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि ऑल दोज पॉइंट विच लाई इनसाइड द एंगल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो ये जो भीतर में जो पॉइंट दिया है वो क्या कहलाएगा, वो आपका इंटीरियर एंगल कहलाएगा, जो एंगल के भीतर है। ठीक है, ऑल दोज पॉइंट विच लाई आउटसाइड द एंगल फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब देखिए, जो इस एंगल के बाहर यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट आर दिया हुआ है, ये भीतर देखिए एंगल के भीतर एक ही पॉइंट है, पॉइंट भी, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। और अगर बाहर देखा जाए एंगल के बाहर, तो एक ही एंगल है, एंगल आर, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ठीक इस लाइन पे है पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, तो एवरी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द आर्म ऑफ एंगल इज सेड टू लाई ऑन द एंगल। तो ये जो कहलाएगा वो पॉइंट जो है वो आपका एंगल पे ही कहलाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा भी है, इट द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट पी लाई इन द इंटीरियर। पी जो है वो इंटीरियर में रहेगा एंगल ए ओ बी के, जो पॉइंट आर है वो एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, और जो एंगल ए ओ बी पे जो पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट ए हो गया, या फिर पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट बी हो गया, चाहे पॉइंट की हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये इसी एंगल पे पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपका देखिए लिखा है, नेम 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं एंगल्स के, जो कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हो या फिर यूज करते हो। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, आपका सीजर ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका फर्स्ट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका सीजर हो जाएगा। यहाँ लिख दूँ क्या, सीजर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा देखा जाए तो कंपास का एक पेयर हो सकता है। पीछे भी देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, घड़ी का भी दिया है, घड़ी हैंड का यहाँ पे डिवाइडर दिया हुआ है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अ पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, और दूसरा का क्या हो जाएगा, टंग क्लीनर भी हो जाएगा, तो टंग्स हो गया, टर्म्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है, नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म्स ऑफ एंगल। यहाँ पे एक एंगल बना है, एंगल ए बी सी। तो इस पर हमें क्या लिखना है, इसके वर्टेक्स भी लिखने हैं और इसके आर्म्स भी लिखना है। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट पी हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके आर्म्स है, तो यहाँ पे 2 आर्म्स है, एक आर्म्स है यहाँ पे बी ए, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्म्स इसके 2 हैं, एक हो जाएगा आपका बी ए, रे बी ए, और दूसरा क्या हो जाएगा बी सी। यहाँ पे 2 आर्म्स है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी एंगल आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम देम। मतलब यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं और उसके नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं आपके, 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ देखिए, अगर पहला हम देखें तो एक एंगल हो जाएगा आपका बी ए सी, ये वाला
ठीक है, आप BAC कहिए चाहे CAB कहिए, तो एक एंगल ये हो जाएगा BAC। ठीक है, दूसरा एंगल देखिए ACB। देखिए BAC का मतलब यहाँ पे इस वाले एंगल का निकला अभी BAC का। ठीक है, अब मैं बोली हूँ क्या कि ACB, तो ACB करने पे क्या हो जाएगा आपका इस वाले एंगल का ACB, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट हो जाए, ये वाला एंगल का निकला एंगल ACB। अब इस वाले एंगल का निकालना है तो इसका निकालने का क्या करेंगे, एंगल यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे ये आपका इस एंगल का निकलेगा, तो एंगल ABC। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एंगल D है, C है, A है, B है, तो यहाँ पे कितने आपके एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे आपके 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से बन रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक तो हो जाएगा BAD, लिखते भी चलते हैं BAD, फिर दूसरा क्या हो जाएगा ABC। ठीक है, एंगल ABC, फिर उसके बाद हो जाएगा BCD, एंगल BCD, और जो चौथा है वो क्या हो जाएगा CDA, एंगल CDA। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी आपके 4 एंगल बनेंगे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो यहाँ भी आपके क्या बनेंगे 4 ही एंगल बनेंगे। अब इसका अगर हमें नाम देना है तो क्या नाम देंगे, एंगल ABD, एंगल ABD करेंगे तो इसका निकलेगा। ठीक है, एंगल ABD, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे आपके 8 एंगल बन रहे हैं, 4 नहीं बन रहा है, 8 बन रहा है। ठीक है, 8 एंगल बन रहा है, तो एक तो हमने लिख लिया ABD, फिर दूसरा क्या हो जाएगा BAD करेंगे तो इस वाले का निकलेगा एंगल BAD। ठीक, उसके बाद एंगल ADB करेंगे तो इस वाले का निकलेगा एंगल ADB। फिर उसके बाद देखिए एंगल DBC। ठीक है, एंगल DBC करेंगे तो इधर वाले का निकलेगा इसका, तो क्या हो जाएगा एंगल DBC। उसके बाद देखिए एंगल BDC, तो इस वाले का निकलेगा BDC। उसके बाद देखिए एंगल DCB, तो DCB करेंगे तो इस वाले का निकलेगा DCB। उसके बाद देखिए एंगल ABC करेंगे तो इस वाले एंगल का निकलेगा। ठीक है, तो एंगल ABC। उसके बाद देखिए एंगल ADC, इसको करेंगे तो इस वाले का निकलेगा, यहाँ पे एंगल ADC। ठीक है, तो ये सारे निकल गए। अब यहाँ देखिए 4th वाले क्वेश्चन में लिखा है कि इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच, अब यहाँ पे देखिए आर इन द इंटीरियर ऑफ AOB, तो देखिए यहाँ पे AOB में यहाँ पे इंटीरियर में क्या है, पॉइंट S है और पॉइंट Q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट Q और पॉइंट S आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटीरियर बोला है, तो एक्सटीरियर में देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक यहाँ पे P है और दूसरा यहाँ पे R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट P और पॉइंट R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाई ऑन द AOB, मतलब AOB पे कितने एंगल हैं, तो एक एंगल A है। ठीक है, फिर यहाँ पे N है, O है, फिर यहाँ पे T है और ये B है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AOB 3 तो ऐसे ही दिख रहा है AOB। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एंगल है N और यहाँ पे एक है T पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। 5th में देखिए, 5th में कह रहा है सी द एडसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है पॉइंट C इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, तो एंगल AOC इस वाले एंगल में कह रहा है कि पॉइंट C जो है वो क्या है इंटीरियर है, तो इंटीरियर नहीं है तो उसी पे है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए पॉइंट C इन द इंटीरियर ऑफ AOD, तो अगर AOD में देखेंगे तो ये बीच में ही पॉइंट रहेगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। पॉइंट D इज़ इन द इंटीरियर ऑफ AOC, तो AOC यहाँ पे AOC है, तो यहाँ पे पॉइंट D आपका बाहर हो जा रहा है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है।
पॉइंट बी इन द एक्सटीरियर ऑफ ए ओ डी, तो ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और यहाँ पे बी को बोल रहा है एक्सटीरियर, तो यहाँ पे बाहर में ही है। यहाँ पे अगर ये एंगल देखिए ए ओ डी यहाँ पे ऐसे ये बन रहा है, तो ये एंगल तो इस एंगल के बाहर है, तो ये आपका क्या दिया है, ट्रू दिया है। फिर देखिए पॉइंट सी लाई ऑन ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी ये है और इसी पे बोल रहा है कि आपका पॉइंट सी है, तो यहाँ पे पॉइंट बी इंटीरियर में है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या दिया है, ये आपका फॉल्स दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर, मतलब इसके लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसके लिए हमें दूसरा नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे एंगल 1 दिया है, मतलब यहाँ पे ये इस एंगल को बोल रहा है, तो इस एंगल को 1 बोलेंगे, तो इस एंगल को और हम क्या लिख सकते हैं, तो इस एंगल को हम यहाँ पे ई पी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ई पी बी। तो इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल ई पी बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एंगल 2 है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इस वाले एंगल को अगर हमें देखना है, इस वाले एंगल को, तो इसको और हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू सी, ये वाला एंगल देखिए, ठीक है। तो सेकंड के लिए यहाँ पे एक और हम यूज़ कर सकते हैं एंगल पी क्यू सी। थर्ड देखिए, थर्ड में एंगल 3 दिखा रहा है, ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल दिखा रहा है, तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं डी क्यू एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एफ क्यू डी कहिए, चाहे आप एंगल क्यू डी एफ कहिए, इसके भी 2 नाम हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल ई पी बी मैंने लिखा, एंगल ई पी बी, इसको आप पी बी पी ई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखिए पी क्यू सी लिखी हूँ, तो इस वाले एंगल को हम सी क्यू पी भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एंगल एफ क्यू डी है, एफ क्यू डी, तो इसको हम डी क्यू एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 13 ख़त्म हो गया है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करिए। अब देखिए हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 329 हो गए हैं, तो ये सब आपके सपोर्ट से हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द आप 500 कर दीजिए। ज़्यादा नहीं बोल रही, इसके बाद ज़्यादा बोलूँगी, ठीक है। थैंक यू।